शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फेस्टिवल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। जी हाँ, मैंने मीशो से खरीदे हैं बहुत सारे छोटे मोटे सामान जो कि हमें घर में इस्तेमाल होते हैं और काम आते हैं। तो मैं वन बाई वन आपके साथ शेयर करूँगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको काम आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इनके साथ इन सभी के प्राइस आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला आइटम है दीज 3 टायर प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे आप अपना जो रोटी रखने का बर्तन होता है या प्लेट्स हो गई हैं, कटोरी हो गई है, छोटे मोटे जो भी कंटेनर्स होते हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कॉर्नर में अच्छे से सेट हो जाती है और इसको कॉर्नर में सेट होने के बाद ये एक 3 लेयर ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, जिसमें आप 3 तरह की चीज़ें रख सकते हो। तो मेरी किचन है बहुत छोटी और मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें परचेज़ करूँ और अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करूँ। सो उसी के साथ मेरा नेक्स्ट आइटम है बॉटल क्लीनर। जी हाँ, बहुत सारे हमारे पास जार होते हैं, जग्स होते हैं कांच के, जिन्हें क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो प्लांटर्स होते हैं जिनमें वाटर प्लांट लगते हैं, तो उन्हें क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ये बॉटल क्लीनर परचेज़ किया है, ताकि मैं अच्छे से उसे क्लीन कर सकूँ, या फिर सॉस की या कोई भी बॉटल क्लीन करनी हो तो उसमें ये आसानी रहती है। तो मैंने ये परचेज़ किया है। ये सिलिकन काइंड ऑफ बॉटल क्लीनर है। तो देखते हैं, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। मैं इसे यूज़ करके देखूंगी और आप लोगों के साथ इसके रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी, और वो सारे मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे चीज़ें मिली हैं, और सभी प्रोडक्ट वो है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिकॉज जो लो क्वालिटी की चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दी थी, और जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसी के साथ मेरा तीसरा आइटम है दिस वॉल माउंट हुक, जो कि इस तरह से पीछे यहाँ पर टेप दी हुई है, एक वॉल पर ये चिपक जाता है अच्छे से। इसमें आप ना 2 चीज़ें हैंग कर सकते हो, यहाँ पर हैंगिंग हो जाता है, 2 चीज़ें यहाँ पर स्टक हो जाती है, जैसे इस तरह से इसमें चली जाती है। और इसमें आप जैसे अपना वाइपर हो गया, या फिर आप बाथरूम में इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपका झाड़ू वगैरह हो गया, तो वो रखने के लिए काम आता है। तो मेरा बाथरूम थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने 2 ही मंगवाए हैं, और मेरे पास ज़्यादा सामान है नहीं जो मैं इस पर हैंग करूँ या लगाऊँ। तो मुझे ये छोटा सा जो चीज़ है वो बहुत अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। इसमें हैंगिंग का भी एक हुक दिया है, तो ये 2 चीज़ों में मल्टीपर्पज़ली काम आ जाएगा। तो इसे मैंने परचेज़ किया है, और मैं इसका रिव्यू भी आपको बताऊंगी कि ये प्रैक्टिकली कितना अच्छा है और कितना लंबा चलता है। सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्लीनिंग प्रोडक्ट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो हमें बहुत सारे क्लीनिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बार मैंने कुछ क्लीनिंग टूल्स मंगवाए हैं। तो मैंने मंगवाए हैं ये ब्रश सेट, ताकि गैस का जो स्टॉप होता है ना, स्पेशली मैंने ये उसी के लिए मंगवाया है, उसके लिए काम आ जाए। तो इसमें ना 3 ब्रश आते हैं, और तीनों के जो ब्रिसल्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट कंसिस्टेंसी वाले आते हैं। तो एक इसमें होता है सबसे हार्ड वाला, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टेन्स के लिए। उसके बाद ये आता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, जो मेरी फिंगर से भी प्रेस हो रहा है। और उसके बाद आता है दिस, जो कि थोड़ा सा प्लास्टिक वाला है, और ये थोड़े से इसमें स्टील के वायर हैं। तो काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर इजीली ब्रश नहीं हो पाते, साफ़ नहीं हो पाते। जनरली मैं क्या करती हूँ कि अपना ओल्ड टूथब्रश लेके क्लीन करती हूँ, लेकिन उनके ब्रिसल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना कि वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैंने ये ब्रशेज़ मंगवाए हैं, सो दैट मुझे क्लीनिंग में काम आ सके। इसी के साथ नेक्स्ट क्लीनिंग टूल मंगवाए हैं मैंने कुछ इस तरह के ब्रशेस। तो इस तरह के ब्रशेस ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे मंगवा के ट्राई करती हूँ। तो वैसे ये 3 का सेट आया था, और एक मैंने चित्तौड़ छोड़ दिया, वहाँ पर ही मैं 3 का तो मैं क्या करूँगी, तो इसलिए 2 मैंने रख लिए। तो ये इस तरह से एक कर्व शेप में आता है। तो आप जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लीनिंग है ना, जैसे कॉर्नर्स हो गए, या स्टैंड का जब हमारा काउंटर टॉप क्लीन करते हैं किचन में, तो वहाँ के जो कॉर्नर्स हो गए उनको क्लीन करने के लिए काफ़ी ईजिली आ जाता है। तो ये 2 से 3 का सेट आता है, तो आप मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। एक किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक आपको कहीं और ज़रूरत है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो छोटी मोटी हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल है और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो यू कैन गो विद दिस। ये ब्रश काफ़ी अच्छा है और हेल्पफुल रहता है। उसी के साथ नेक्स्ट है मेरा वॉश बेसिन क्लीनर। सो ये भी 3 ब्रश का सेट आया था, बट इसे मैंने ओपन कर लिया था, तो बाकी के 2 कहाँ हैं मुझे नहीं याद आ रहे। मुझे एक मिला, तो मैंने सोचा इस शॉपिंग मॉल में एक ही इंक्लूड कर लेती हूँ। तो ये बेसिकली 3 कलर्स में आए थे, एक आया था पिंक, एक आया था येलो, और एक आया था ब्लू। तो इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं ना काफ़ी हैंडी रहते हैं। तो ये भी 3 का सेट है, तो आप अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ब्रश रख सकते हैं, और कलर्स भी अलग अलग है, तो आइडेंटिफाई करने में भी आसानी रहती है कि हाँ कहाँ हमने कौन सा यूज़ किया था। तो ये स्पेशली मैंने अपने बाथरूम के वॉश बेसिन के लिए मंगवाया था। तो इस तरह के ब्रशेस बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं क्लीनिंग करने में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा वॉल हैंगिंग हुक्स। जी हाँ, मैंने मंगवाए हैं वॉल हैंगिंग हुक्स, जिसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है गाइस। आप अगर देख रहे हैं ना कुछ, तो मंगवा लीजिए। ये इस तरह का एक वॉल हैंगिंग हुक आता है, जिसे आपको इस तरह से राउंड करके इसको अच्छे से टाइट करना है। उसके बाद यहाँ से इसको पील ऑफ करना है, इसका प्लास्टिक हट जाएगा, और इसे आप अच्छे से वॉल पर चिपका सकते हैं। इससे वॉल ख़राब नहीं होती, और कोई भी थोड़ा सा वेट वाली चीज़ भी हो ना, तो आप इस पर हैंग कर सकते हैं। सो मैंने इससे अभी रिसेंटली चित्तौड़ गई
गई थी तब काफ़ी सारी चीज़ों के साथ यूज़ किया था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ के लिए भी मंगवा लिया है और ये इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था, तो मैंने सोचा इसको मैं इस पॉलीथीन में संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि सारे एक साथ काम नहीं आते हैं। और ये नीत के टी शर्ट्स का बेबी हक का पॉलीथीन है जिसे मैं संभाल के रखती हूँ। इस तरह की पॉलीथीन बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो बस इस तरह से काफ़ी सारे हैं जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो वो मैंने मंगवा लिए मीशो से। सो आप भी अगर इस तरह के कुछ देख रहे हैं तो आप ज़रूर मंगवाइएगा। सो नेक्स्ट आइटम है मेरा इन दिस शॉपिंग हॉल इस तरह का एक वाटरिंग टूल, जो कि आप पौधों में लगा दें। इसमें बॉटल के साथ जो लिड होती है ना, उसके साथ उसको स्टिक करके, और ये जो सेक्शन है वो गमले में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसका वाटर का कंसिस्टेंसी भी सेट कर सकते हैं, सो दैट यहाँ से पानी उनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर फ्रिक्वेंट वाइज भी निकल सकता है। अगर आप 3-4 दिन या हफ्ते 15 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, तो आपके पौधे सूखेंगे नहीं। इसे मैंने अभी ट्राई किया है लगाने का, बट वो मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मैं देखूँगी इसको किस तरह से लगाते हैं। अगर मेरे को कुछ यूज़फुल तरीका मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली 6 टूल्स का सेट है, तो 6 चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो 6 गमले आपके सॉर्ट हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइटम है मेरा दिस फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। तो मेरी छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे जनरली इसमें काफ़ी सारे बॉक्स आते हैं जिसमें 6 का सेट होता है, जिसमें ना, पर वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था, क्योंकि 6 चीज़ें अलग अलग स्टोर करने से बेटर है थोड़ा सा एक ही चीज़ स्टोर करो, थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाता है। तो इस तरह का बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे क्या स्टोर करना पड़ता है, मुझे स्टोर करना पड़ता है स्पेशली नींबू, अदरक, हरी मिर्ची लंबे टाइम के लिए। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, जो 4 चीज़ें हैं ना, तो 4 चीज़ें सेट हो जाती है, क्योंकि वेजिटेबल के लिए तो इतना सा स्पेस इज़ नॉट इनफ। तो वेजिटेबल तो हम इसमें स्टोर कर नहीं सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे लेमन हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, या धनिया हो गया, या इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें। तो उसके लिए मुझे ये बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी बड़ा भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यू कैन गो विद दिस। अगर आपको इस तरह के बॉक्स की ज़रूरत है तो ना आपको डेफिनेटली परचेज़ करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट है, तो हम इजीली देख सकते हैं क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है क्या नहीं। तो एक ही बार में एक बॉक्स निकालो, किचन में यूज़ करो, फिर से उस बॉक्स को फ्रिज में रख दो। तो ये काफ़ी सारा टाइम सेविंग चीज़ हो जाती है, वरना एक एक चीज़ हाथ से निकालना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो इसी शॉपिंग हॉल में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। मैंने मंगवाए हैं कर्टन सेट। जी हाँ, ये एक वाइट कर्टन सेट है, और ये ना नाइलॉन का फैब्रिक है, और इसी के साथ ये 5 फीट कर्टन है, मुझे विंडो के लिए चाहिए था। सो इस तरह से ये पूरा वाइट है, और इसे मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से धूप को रोक सकता है। सो ये इस तरह का कपड़ा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक लगा, यू कैन सी हियर। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी हियर। तो 5 फीट का ये कर्टन मैंने मंगवाया था अपनी विंडो के लिए, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। क्वालिटी अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल है, बेस्ट पार्ट ये है। और जितना प्राइस इसकी थी ना, उससे बेटर क्वालिटी है। तो अगर आप भी अपने लिए कोई कर्टन देख रहे हैं, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहे तो आप दूसरे कलर्स भी मंगवा सकते हैं। तो मुझे ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। उसी के साथ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाया है, वो मैंने मंगवाया है दिस कटलरी ऑर्गेनाइज़र। सो इसमें 4 सेक्शन आते हैं। तो स्पेशली हमारे पास काफ़ी सारे स्पून्स होते हैं ना, तो उन्हें रखने के लिए, चाकू छुरी रखने के लिए, लाइटर वगैरह रखने के लिए ये सेपरेट सेक्शन हो जाते हैं। तो सारा गड़बड़ घोटाला और हौच-पौच नहीं होता किचन में, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है। और ये कलर मुझे काफ़ी प्रिटी लगा। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, वाइट है, ब्लू है, पर मुझे ये पेस्टल कलर इस तरह का अच्छा लगा। तो इस पर लिखा भी हुआ है कटलरी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें इस तरह से स्टैंड भी है, तो आप इसे पकड़ के ही मूव ऑन कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पर भी अगर आपको उसको रखना है या हटाना है। तो इस तरह से ये एक कटलरी बॉक्स मैंने परचेज़ किया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इन दिस होल शॉपिंग ना, जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं, मोस्ट अवेटेड चीज़ें थी, जिसको मैंने बहुत वेट किया है, वो ये है। क्योंकि एक बार मैंने ऑर्डर किया, वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा दूसरे सेलर से मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे ये रिसीव हुआ। उसी के साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए हैं, वो मैंने मंगवाए हैं इस तरह से कर्टन रॉड लगाने के हुक्स, जो दीवार पर स्टिक हो जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर हो जाते हैं। इसमें आप पाइप को स्टैंड कर दीजिए, और फिर उसके बाद इससे आप कर्टन्स वगैरह लगा सकते हो। सो मेरे यहाँ सिर्फ एक ही जगह है जहाँ का कर्टन बाकी रह गया था, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है। मैं सिर्फ जुगाड़ सोच रही थी कि कैसे तरह से मैं जुगाड़ करूँ कि वहाँ पर ड्रिल ना करना पड़े, क्योंकि वो वॉल ना पूरी अच्छे से क्लीन है, साफ़ है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वहाँ पर ड्रिल करें। तो उसके बाद मुझे मीशो पर ये प्रोडक्ट दिखा, और मैंने इसे तुरंत से परचेज़ कर लिया। और ये ना टोटल 4 का सेट आता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। एक बार में एक जगह पे 2 काम आते हैं, तो 4 का सेट रहने से आप मल्टीपर्पज़ तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है अगेन एक कर्टन सेट, जो कि 7 फीट का कर्टन सेट है और ये थोड़ा सा शेयरेबल है, ये थोड़ा सा नेट का है। सो इस तरह का एक कर्टन मैंने मंगवाया है 7 फीट। क्यों 7 फीट इसलिए मंगवाया है, विंडो पर 5 फीट का इनफ होता है, बट क्या है 7 फीट ना मल्टीपर्पज़ जगह पर काम आ जाता है, उस वहाँ पर 5 फीट पर भी काम आ ही सकता है, बट जहाँ पर 7 फीट के कर्टन है ना वहाँ पर भी हम मल्टी कर्टन्स लगाकर और अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। इसका लेंथ काफ़ी अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इन दोनों कर्टन्स की बात करूँ ना तो दोनों ही अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं, बट अगर आपको शेयरेबल चाहिए ना तो इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट, जो देखते ही मुझे पसंद आ गया था और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो बहुत बेस्ट है। तो ये एक कर्टन है जो मैंने परचेज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, इसके रिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से लगे हुए हैं, तो ये इस तरह से लग जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। यू कैन सी हियर। सो ये है मेरा कर्टन, जो कि 2 पीस कर्टन है, ये 1 पीस नहीं है, तो ये इसका सेकंड पीस है और दोनों ही कर्टन्स जो है वो 2 पीस हैं। मेरी नेक्स्ट शॉपिंग है एक मैट, जो कि इस तरह से जूट मैट है, जो कि राउंड शेप में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो मुझे ओके लगी है, क्योंकि मेरे पास जितना स्पेस है और जहाँ मुझे इसे लगाना था ना उस अकॉर्डिंग इसका जो पूरा साइज़ है, डायमीटर है, वो इट्स परफेक्ट। इससे बड़े बड़े मैट भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिला है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना सस्ता मुझे मिल जाएगा। सो ये इस तरह से एक वाइट और जूट का है ना, ओनली जूट का जो मैंने देखा तो मुझे लुकिंग में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब मैंने ये देखा ना यहाँ पर वाइट जो ऊनी जो थ्रेड है उसका है और यहाँ पर जूट का है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे देखते ही परचेज कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, और ये मेरी काफ़ी अच्छी शॉपिंग रही है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया है यहाँ पर इस तरह से एक वाइट कलर का शेल्फ ऑर्गेनाइज़र, जो कि मुझे किचन के लिए चाहिए था। इसे आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किचन में लग सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल में अगर आपके पास इस तरह से हाइट वाला कुछ एरिया है ना तो वहाँ पर भी लग सकते हैं, ताकि वो ये शेल्फ ना डिवाइड हो जाए। उसी के साथ मुझे तो ये किचन के पर्पज़ से ही चाहिए था, तो मैंने ये लिया। ये मुझे थोड़ा सा डैमेज मिला था, तो फिर मैंने एक्सचेंज कराया, और ये इस तरह से है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, थोड़ा सा वेट में हैवी है, सो दैट सामान रखने पर ये थोड़ा सा ऐसे लुढ़केगा, गिरेगा नहीं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हो, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। सो ये मेरी किचन में ना अच्छा सा लाइटिंग इन्हेंस करेगा, क्योंकि वाइट कलर है और मेरी किचन में थोड़ी सी लाइट्स का इशू है। सो उसी के साथ मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस कॉर्नर वॉल शेल्फ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने ड्रेसर एरिया के लिए। और इस शेल्फ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी अच्छी खासी चौड़ाई है, तो काफ़ी बड़े बड़े जो सामान है वो भी इसमें रख सकते हैं। उसी के साथ इसमें आपको कील लगाने का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर छेद है दोनों तरफ से, तो इसमें आप कील लगा सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि इसके साथ दोनों सेक्शन के लिए आपको कील प्रोवाइड कराई गई है, सो दैट आपको इमीडिएटली कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा इसको लगाने के लिए ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर ये 2 का सेट मुझे रिसीव हुआ है, मैंने इसे मंगवाया और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लगभग सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्पेशली इसके साथ आपको एक चीज़ और मिलती है, जो होती है दीवार पर स्टिक करने वाले हुक। तो इस तरह की चीज़ें भी अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप इस तरह से चीज़ें हैंग कर सकते हैं इस पर, सो दैट आपका मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है। अगर आप कील लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और इस तरह के हुक ना आजकल अलग से भी मिलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करना इज़ बेटर दैन जब आप शिफ्ट करो तो आप इस तरह अलग से चीज़ें मंगवा के और फिर से इन्हें रीयूज़ कर सकते हो। सो मैंने यही सोच के इसे मंगवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्टक हो जाऊँ एक बार परचेज़ करने पर, मैं इसे रीयूज़ करूँ, तभी मैं इसे मंगवाने का सोच रही थी। तो मुझे पता चला ये दोनों चीज़ इसमें मिल रही है, तो मैंने मंगवा ली। उसके अलावा इस तरह से अलग सेपरेट चीज़ें आपको जो स्टिक होते हैं वो भी मिल जाते हैं, वॉल स्टिक बोलते हैं इसे। सो वो मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं भी इसमें जाती हूँ और लगा के देखती हूँ कि इनका यूज़ करने से क्या चेंजेस आता है मेरे ड्रेसर एरिया में। सो इसी के साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ये बर्तन रखने का जो स्टैंड होता है ना, जहाँ हम बर्तन मांजते हैं, तो उस तरह का, जिसमें आपको 3 हिस्से मिलते हैं। पहला तो ये बास्केट मिलती है जिसमें आप अपने कंटेनर्स रख सकते हैं, और इस बास्केट में ना यहाँ पर इस तरह से पार्टीशन भी दिया हुआ है, जिससे आप अपनी थालियाँ प्लेट्स यहाँ पर आराम से टिका सकते हैं, उन्हें खड़े से रख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर ड्रेनिंग ट्रे मिलती है, तो इसमें इस तरह से जब आप इसको सेट करते हैं ना, तो इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल के और सीधा यहाँ से सिंक में चला जाता है। तो इसको इस तरह से अगर हम रखें तो इजीली वो सिंक में चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि ये चीज़ स्टील में भी अवेलेबल है, बट मैं एक बार प्लास्टिक का इसलिए मंगवा के देखना चाहती थी कि प्रैक्टिकली ये कितना वर्थ इट रहता है, कि मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है और सारे बर्तन जमने के बाद ना पूरी किचन खाली हो जाती है। बट अगर ये वहाँ पर रखे के रखे रहता है ना, तो स्पेस कंज्यूमिंग रहता है।
तो इसलिए मैं इसे एक बार यूज़ करके देखूँगी कि ये प्रैक्टिकली मेरे लिए कितना वर्थ इट है, उसके बाद ही मैं इसे रखूँगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ तीसरी चीज़ मिलती है ये एक बॉक्स, जो कि इस तरह से इसमें स्टिक हो जाता है और इसमें भी अंदर छेद है तो सारा वाटर निकल जाता है। इसमें आप स्पून्स वगैरह या नाइफ वगैरह जो भी वॉश करते हैं वो इस तरह से रख सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकली अच्छी लगती है तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर ये टूटता है या मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा ही चलेगा, बट नेक्स्ट टाइम फिर मैं स्टील का ही मंगाऊंगी सो दैट वो काफ़ी सारा लंबा चले, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं 4 क्रॉकरी बोल, जो कि हैं कुछ इस तरह से छोटे छोटे बॉल। और आजकल मैं क्योंकि कुकिंग वीडियोस भी अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ तो उस हिसाब से मुझे कुछ कंटेनर्स की ज़रूरत थी, तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। ये 4 का सेट है बेसिकली, जो कि इस तरह से हैंडल के साथ आता है, जैसे ईजिली कुछ भी सामान वगैरह निकालना हो ना, जैसे गरम मसाले निकालने हुए या टमाटर या कुछ भी अलग से कोई मसाला बनाया है अपनी रेसिपी के लिए, तो वो चीज़ें इसमें रखने के लिए चाहिए। तो ये मुझे अच्छे लगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं क्रॉकरीज नहीं खरीदती हूँ और बहुत रेयर और बहुत कम ही खरीदती हूँ, तो बहुत आइडेंटिटी करने के बाद मुझे ये चीज़ थोड़ी सी वर्थ इट लगी, तो मैंने इसे मंगवाया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस शॉपिंग हॉल। आई होप आपको मेरी फेस्टिवल सीरीज़ पसंद आ रहा होगा और आपको ये शॉपिंग हॉल भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।